जब मलाह का इज्जत और आबरू का अपमान होने लगे राधा मोहन सिंह जैसे दबंग लोगों का, तो मैं शिवलाल सैनी खुले मन से जो है उसका विरोध करूंगा कि राधा मोहन सिंह का डिक्टेटरशिप इस पार्टी में चलता है। यह आदमी मलाह के लिए जो कोड है, अगर ऐसे लोग पूर्वी चंपारण जिला में रहा तो आने वाले समय में चंपारण में जो है मलाह के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इन्होंने तो बैकवर्ड को बैलवार्ड तक भी कर दिया था एक मत से जो है। इसका आपके माध्यम से इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। अपने मान सम्मान आत्म सम्मान के लिए मैं किसी भी पद को जो है लात मारने का काम करता हूं। ये मेरा वसूल रहा है। समाज का हक अधिकार स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई अगर लड़नी होगी और वहां पर अगर पद भी ठुकराना पड़ेगा तो शिवलाल सैनी पद को जो है त्याग करने का काम करता है। और हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी में आस्था रखते हुए पार्टी ज्वाइन किए हैं। इनसे उम्मीद है मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे और इनके आने से पार्टी भी बहुत मजबूत होगा। सबसे पहले आप सभी को आज योग दिवस है, इस पर मैं मेरे तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना है। ज्ञात होगा आप सभी को कि मैं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी मतजबी प्रकोष्ठ के पूर्वी चंपारण मोतिहारी के जिला संयोजक के पद पर था और मेरे ही अध्यक्षता में महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी में 22 तारीख को कल ही महर्षि वेद व्यास जी की जयंती मछुआरा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी तैयारी लगभग जो है हम लोग 1 महीने से इसका तैयारी कर रहे थे। साथ ही पूर्वी चंपारण के कई दर्जनों पंचायतों में जहां पर खासकर मलाह लोग हैं, निषाद समाज के भाई हैं, उस क्षेत्र में हम सभी जाकर जो है मछुआरा सम्मेलन में आने के लिए आग्रह और विनती किया। लेकिन तमाम पंचायतों में हमारे मलाह समाज के लोगों का यही कहना था कि शिवलाल सैनी जी आप हम सभी के नेता हैं। हम लोग मानते भी हैं कि चंपारण में, उत्तर बिहार में आपको हम सभी उभरते हुए मलाह के दिग्गज नेताओं में जानते हैं। लेकिन आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि मलाह को जो है निषाद आरक्षण चाहिए, आयोग नहीं चाहिए। हम लोगों को निषाद को आरक्षण दिलवाइए और आरक्षण मिलेगा तभी हम लोग जो है बढ़ चढ़कर इस मछुआरा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कहीं कहीं ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया, कहीं कहीं तो भारी विरोध का सामना भी मुझे करना पड़ा। यानी लोगों में आक्रोश है कि जब जब चुनाव आता है तो भाजपा तो पहले से ही आप लोग जानते हैं कि जुमलेबाज पार्टी है और एक जुमला थमा दिया है मलाह को जो है राज्य आयोग का गठन करके मलाह का, जबकि हम चाहते थे कि देश में आयोग बने मलाहों का, लेकिन नहीं बना। एक चुनावी समझिए एक जुमला है मलाह को ठगने के लिए। इस विभाग को समझने के लिए हमारे आयोग के अध्यक्ष को 6 महीने लग जाएगा, तब तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। उनका पद किस गर्त में जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जहां भी मैं जाता था मलाह समाज के लोगों ने मुझे कहा कि मुकेश सहनी जी हम लोग के बिहार के नहीं देश के लोकप्रिय नेता। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं समाज से अलग हूं, काफी सोचा और समझा। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे निषाद समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और मुकेश सहनी के और हमारे वरुण भाई के हाथों को मजबूत करना चाहिए था। और एक चीज मैं इस्तीफा का कारण आप लोग के बीच में बताना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं कि एक इस जिला में जो है भाजपा में एक भीष्म पितामह है। एक ऐसे भीष्म पितामह है जो महाभारत कराने वाले लोग हैं। ये खासकर निषाद समाज के लिए, मलाह समाज के लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लिए और दलित समाज के लिए ये आदमी इतना बड़ा दुश्मन है कि कभी भी जो है अच्छे शब्दों से मंच से संबोधित नहीं करता है। किसके बारे में बोल रहा है? हम राधा मोहन सिंह यहाँ के सांसद के बारे में बोल रहे हैं और बताना चाहेंगे कि मेरे आंखों के सामने वो अति पिछड़ा का कार्यक्रम हो या मतजबी प्रकोष्ठ का कार्यक्रम हो या दलित प्रकोष्ठ का कार्यक्रम हो, भारतीय जनता पार्टी का खुले मंच से सार्वजनिक जगह पर जो है
मलाह समाज के नेताओं को अपमानित करने का काम राधा मोहन सिंह जी ने किया है। आप सभी को ज्ञात होगा कि 2024 में मैं लोकसभा चुनाव के पहले आया था, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। नेताजी काफी हमको बहुत सारी बातें कहे कि समाज के आपके हक अधिकार का जो भी मांग है हम पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि यह आदमी मलाह के लिए जो कोड है, अगर ऐसे लोग पूर्वी चंपारण जिला में रहा तो आने वाले समय में चंपारण में जो है मलाह के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और मलाह बहुत बड़ा स्वाभिमानी होता है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। और मैं अपने मान सम्मान आत्म सम्मान के लिए मैं किसी भी पद को जो है लात मारने का काम करता हूँ। ये मेरा उसूल रहा है। समाज का हक अधिकार स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई अगर लड़नी होगी और वहां पर अगर पद भी ठुकराना पड़ेगा तो शिवलाल सनी उस पद को जो है त्याग करने का काम करेगा। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि आज मोतिहारी पूर्वी चंपारण में जो है राधा मोहन सिंह से मलाह समाज के लोग, मलाह समाज के नेता, दलित अति पिछड़ा समाज के नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। हमारे आने के बाद कई एक नेता जो है इस पार्टी में शामिल होंगे, आपको मैं बताना चाहता हूं। इसलिए कि राधा मोहन सिंह का डिक्टेटरशिप इस पार्टी में चलता है। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर कहीं भी कुछ करना हो तो सीधे वहीं करते हैं। पार्टी का कोई भी मजबूत कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, उसकी बात को सुनते नहीं है। और मैं मलाह भाइयों से खासकर मैं निवेदन करूंगा, पिछड़ा समाज के भाइयों से निवेदन करूंगा, इन्होंने तो बैकवर्ड को बैलवार्ड तक भी कर दिया था एक मंच से जो है। इसका आपके माध्यम से इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है एनडीए को करारा जवाब मिलेगा और इसका पूरा खमियाजा अगर भुगतने का काम भारतीय जनता पार्टी के को मिलेगा तो इसका पूरा श्रेय राधा मोहन सिंह को जाएगा। और आने वाले समय में चंपारण के सभी सीटों पर हम लोग जो है महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनेंगे और बिहार के डिप्टी सीएम माननीय वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक भाई मुकेश सहनी जी बनेंगे। हम लोग के बीच शिवलाल सहनी जी वीआईपी पार्टी में आस्था और हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी में आस्था रखते हुए पार्टी ज्वाइन किए हैं। इनसे उम्मीद है मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे और इनके आने से पार्टी भी बहुत मजबूत होगा। और इनके भविष्य की कामना करते हुए कि मजबूती से पार्टी के लिए काम करें, कल का प्रोग्राम सफल बनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।